दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस पे। और ये है हमारी वीडियो एमसीक्यू सीरीज़ की। ठीक है, उसकी कंटिन्यूशन है। 203 तक क्वेश्चन जो थे ऑलरेडी कवर हो गए हैं। तो हम जो कवर कर रहे हैं वो अब कवर कर रहे हैं 204th क्वेश्चन ऑफ दी दैट सीरीज़। ठीक है, उसी सीरीज का कंटिन्यूशन है। तो इसमें जो क्वेश्चन मेंशन है, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। क्वेश्चन क्या है, तो ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि विच टाइप ऑफ चैनल इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट वन फॉर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इन्होंने पूछा कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कौन सा चैनल बेस्ट होता है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो अगर आप इसमें ऑप्शन देखेंगे तो सबसे पहला लिखा है कंबाइंड, ठीक है, दूसरा है विजुअल, तीसरा है टैक्टिकल, ठीक है, फिर ऑडिटरी। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो ए है, दैट इज कंबाइंड, इज अ वेरी अप्रोप्रिएट। ओके, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या था, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ओके, सो द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आपका 205। इन्होंने पूछा है कि द यूज़ ऑफ द टच टू कन्वे यूर फीलिंग टू द पेशेंट इज कॉल्ड एज वॉट। मतलब आपको बताना है कि इस पर्टिकुलर टच को हम लोग क्या कहते हैं। तो किस मतलब फीलिंग को जो पेशेंट के लेवल पे होता है तो क्या कहते हैं। तो उसे क्या हम ऑप्शन नंबर ए में एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन कहते हैं, या हैप्टिक कम्युनिकेशन कहते हैं, या गेस्टल थेरेपी कहते हैं, या न्यूरल नेटवर्किंग कहते हैं। तो ये दो ऑप्शन हैं। ठीक है, तो दो ऑप्शन में से करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अ हैप्टिक कम्युनिकेशन। अब हैप्टिक कम्युनिकेशन क्या आता है, इसका मतलब होता है परसेप्टिबल टू द टच। ठीक है, टैक्टिकल, हाँ, जिसमें कम्युनिकेशन इज फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बाय द विच पीपल कम्युनिकेट बाय द टचिंग। तो एक टाइप का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जिसके थ्रू लोग कम्युनिकेट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 206 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 206 में ये क्वेश्चन पूछा गया, द टेक्निक ऑफ कम्युनिकेशन सोलर मीन्स वॉट। तो सोलर मीन्स वॉट क्या का बताना है आपको। तो उसमें लिखा है रेस्टिंग, ठीक है, रेस्टेटिंग, एक्टिव लर्निंग, ह्यूमर और क्लैरिफिकेशन। इन दोनों चारों ऑप्शन में से कौन सा ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, चाहे आपको करेक्ट लग रहा है, वो ऑप्शन है आपका पहला। रिस्टेटिंग तो नहीं होगा, रेस्टेटिंग तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 207। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शोज फिजिकल अटेंडिंग। फिजिकल अटेंडिंग किसे कहते हैं इन पूरे ऑप्शन में। तो ऑप्शन दिए गए हैं और फिर उसको फर्दर ऑप्शनिंग की गई है, तो देख लेते हैं। ठीक है, पहले ऑप्शन दिया गया अडॉप्टिंग एन ओपन पोस्चर, फिर मेंटेनिंग गुड आई कॉन्टैक्ट, लर्निंग टूवर्ड द पर्सन, परज्यूम एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइंट। अब इनका सीरीज में जो ऑप्शन जो अरेंज किए गए हैं, पहला ऑप्शन जो मेजर ऑप्शन है वो है कि BCD है क्या, ABD है, या ACD है, या ABC है। तो आपको इनको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शोज अ फिजिकल अटेंडिंग। तो ठीक है, तो 207 का जो क्वेश्चन नंबर है, इसका जो करेक्ट आंसर है फॉर द क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन नंबर डी। तो उसमें मतलब A, B और C सही है, बाकी ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 208 को देखते हैं कि इसमें क्या है क्वेश्चन में। ठीक है, तो द नर्स डेमोन्स्ट्रेट एक्टिव लिसनिंग बाय। एक नर्स जो होती है एक्टिव लिसनिंग कैसे डेमोन्स्ट्रेट करती है, कैसे शो करती है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया। ठीक है, तो क्वेश्चन के में जो ऑप्शन है, पहले एग्रीइंग विद द क्लाइंट, जो भी पेशेंट है कैसे एग्री करते हैं या नहीं। ऑप्शन नंबर ए, बी कहता है रिपीटिंग एवरीथिंग द क्लाइंट सेज टू क्लैरिफाई। तो जो चीज़ बोलती है उसे क्या रिपीट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, अज्यूमिंग ए रिलैक्स पोस्चर एंड लर्निंग टूवर्ड्स द क्लाइंट। ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है स्माइलिंग एंड नोडिंग कंटिन्यूसली टूवर्ड्स द इंटरव्यू। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है और जो करेक्ट ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से, एम्स भटिंडा में जो क्वेश्चन पूछा गया था ये क्वेश्चन जो है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ वेरी करेक्ट। ओके, बिकॉज अज्यूमिंग अ रिलैक्स पोजिशन, ठीक है, कि आप रिलैक्स पोजीशन में हो कि चीज़ों को ध्यान से सुने, तभी तो आप कोई चीज़ को डॉक्यूमेंट कर पाएंगे, फिर उसको आप पर्टिकुलर चीज़ को हम आगे कन्वे कर पाएंगे मैसेज। ओके, दिस इज़ व्हाट क्वेश्चन नंबर 208 सेज। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 209 पे। ठीक है, 209 का जो क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है कि प्रोवाइडिंग हेल्थ कम्युनिकेशन अबाउट द इन्वायरमेंटल हाइजीन टू द कम्युनिटी पीपल इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। तो हमें कम्युनिकेशन के टर्म में बताना है कि किस तरीके का। ठीक है, तो ये एम्स रायपुर का क्वेश्चन है 2017 का। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, सोशल कम्युनिकेशन है क्या, स्ट्रक्चरल कम्युनिकेशन है, या थेरेपेटिक कम्युनिकेशन या फॉर्मल कम्युनिकेशन है। तो इसमें प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन अबाउट द इन्वायरमेंटल चेंज, तो ये तो एक देखा जाए तो स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी में आ जाएगा, तो स्ट्रक्चरल कम्युनिकेशन होगा ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ओके, सो मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 210। तो 210 क्वेश्चन में देखे जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टू वे कम्युनिकेशन। तो इसमें कौन सा टू वे कम्युनिकेशन नहीं है, लेक्चर, पैनल डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन और सिंपोजियम। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन है जो कि टू वे कम्युनिकेशन नहीं है। तो ये सब तो
देखिए सिंपोजियम हो गया, ग्रुप डिस्कशन है, टू वे कम्युनिकेशन होता है, लेकिन जो लेक्चर होता है एक पर्टिकुलर आदमी डिलीवर करता है और बाकी ग्रुप के लोग सुनते हैं। तो टू वे कम्युनिकेशन मतलब होता है सोक्रेटिक मेथड, बोथ कम्युनिकेटर एंड ऑडियंस टेक एक्टिव पार्ट, ठीक है, दो कम्युनिकेशन में, ठीक है। एग्जांपल पैनल डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। बाकी भी है जो लेक्चर का होता है चल एंड टॉक्स, ठीक है। मेथड ऑफ टीचिंग जिसमें आपको बताया जाता है चीज़ों को, ठीक है। ड्यूरिंग द लेक्चर ऑडियंस कैन रेज द डाउट बट कैन नॉट डिस्कस, आप डाउट रेज कर सकते हैं बट डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 211 देख लेते हैं। इसमें ये पूछा गया है कि विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन फॉलोड बाय द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो कौन सा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है, विजुअल टू वे, ऑडियो विजुअल टू वे, और ऑडियो विजुअल वन वे, और विजुअल विजुअल वन वे, ठीक है। तो इसमें जो आपको करेक्ट आंसर बताना है वो बताना क्या है कि इसमें से कौन सा जो पर्टिकुलर ऑप्शन है वो सही है, ठीक है। तो आपको ही बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज़ ऑडियो भी तो जाता है आपका वीडियो कॉल में, आप भी वीडियो कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो ऑडियो भी जाता है, वीडियो विजुअल्स भी जाता है, और ये टू वे कम्युनिकेशन है, थोड़ा ना कि आप बोलते हो सामने वाला खाली सुनते रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। सो मूविंग फॉरवर्ड अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 212, ठीक है। तो 202 जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि विच इज द बैक इज द एग्जाम्पल ऑफ वन वे कम्युनिकेशन। और देखिए लेक्चर उसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं अगर देखा जाए तो क्लास लेक्चर है, ठीक है, वन वे कम्युनिकेशन, ग्रुप डिस्कशन, टेलीविजन लेसन और वर्कशॉप, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन है। तो आपको बताना कि कौन सा इसमें से वन वे कम्युनिकेशन है। तो दैट इज़ अ क्लास लेक्चर। इसमें अगर लेक्चर आ गया मतलब कि वहाँ पे बस आप चीज़ों को सुन रहे हैं एंड आप उसमें डाउट पूछ सकते हैं बट आप डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है। ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 213 का क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या कहा जा रहा है, ठीक है। पेनफुलनेस, ऑर्डर एंड सिस्टमाइजेशन आर एसोसिएटेड विथ व्हाट, तो ये जो है पर्टिकुलर चीज़ है ये किससे एसोसिएटेड है। तो ऑप्शन दिया गया है आपका 213 में, दैट इज़ टू वे कम्युनिकेशन है क्या ये, फिर सेकंड ऑप्शन जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है ये, या वन वे कम्युनिकेशन या सीरियल कम्युनिकेशन। तो अगर देखा जाए तो सिस्टमाइजेशन एंड पेनफुलनेस इज द वन वे, सॉरी, इंटरपर्सनल और वन वे या सीरियल कम्युनिकेशन, इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन है। तो द बेस्ट आंसर इज वन वे कम्युनिकेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो उस देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग आपकी क्वेश्चन नंबर दैट इज 214, ओके। सो इन दिस क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया मेटा कम्युनिकेशन वाज क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। तो बताना कि मेटा कम्युनिकेशन को किस पर्टिकुलर सेक्शन में क्लासिफाइड किया गया था। पहला है वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तीसरा नॉन ऑफ द अबो टाइप, फिर लिखा है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो हमें 214 का आंसर जो बताना है कि वो क्या ये मेटा कम्युनिकेशन किस प्रकार का कम्युनिकेशन है जो कि टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के सिस्टम में क्लासिफाइड किया गया है। सो हियर द ऑप्शन नंबर आपका 214 का ऑप्शन नंबर बी है इज अ करेक्ट आंसर। दैट मीन्स कि बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आर मेटा कम्युनिकेशन। देख लेते हैं मेटा कम्युनिकेशन होता क्या है। तो मेटा कम्युनिकेशन इज अ सम ऑफ वर्बल दैट इज वर्ड एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दैट इज जेस्चर ऑफ टोन ऑफ वॉइस, बॉडी लैंग्वेज, मीन हाउ पीपल परसीव यू नॉट योर वर्ड। तो ये पर्टिकुलर होता है मेटा कम्युनिकेशन। आप इसका शॉर्ट नोट बना सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। तो प्रीवियस क्वेश्चन को कैसे एनालाइज किया जाता है तो कुछ तरीके ये होते हैं, ठीक है, कि आप क्वेश्चंस को करें और फिर उनमें से जो टॉपिक्स पे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं उन चीज़ों को नोट करें, एक अलग से क्वेश्चन बनाए, मूविंग टुवर्ड सॉरी नोट्स बनाए, ठीक है। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 215 क्वेश्चन। इसमें ये पूछा जा रहा है द फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन बिटवीन द पर्सन ऑफ द सेम हायरार्कियल लेवल, दिस हेल्प इन इम्प्रूविंग अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। दिस हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इक्वल इज नोन एज व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये कह रहे हैं कि दिस हेल्प इन इम्प्रूविंग अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इक्वल इज नोन एज व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। तो हमें चीज़ों को ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है, ठीक है। अब ये तो अगर देखा जाए तो इसमें उन्होंने कम्युनिकेशन का टाइम लिखा है। पहला है ओरल कम्युनिकेशन है क्या, या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन या अपवर्ड या डाउन कम्युनिकेशन। तो ये एम्स रायपुर का क्वेश्चन 2019 का जो इसका बेस्ट आंसर है वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन पर्सन ऑफ द सेम हायरार्की लेवल क्या होता है, एक तरीके से देखा जाए हॉरिजॉन्टल मतलब कि वन पर्सन से अनदर पर्सन इन द सेम पर्टिकुलर हायरार्की, ठीक है। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ओके। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 216, जो ये पूछ रहा है कि आपकी व्हेन एएनएस, ठीक है, व्हेन एएनएस ऑफ वन यूनिट communicate discussion regarding training of the nursing personnel with ANS of another unit is example of what। तो आप बताना है कि किस तरीके का एग्जाम्पल है ये, ठीक है। सो द
आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से अगर देख लेते हैं तो इसमें लिखा है कि वर्टिकल कम्युनिकेशन है, क्या ये डायगोनल कम्युनिकेशन या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन या अपवर्ड कम्युनिकेशन है। तो अब 216 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ओके, और इग्नू का पोस्ट बीएससी नर्सिंग का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 217 देख लेते हैं। 217 का जो क्वेश्चन लिखा पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि हेल्थ एजुकेशन बाय नर्स टू अ ग्रुप ऑफ अ पीपल कैन बी टर्म एज। तो हेल्थ एजुकेशन, ठीक है, को हम क्या टर्म करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया इन लोगों ने, ठीक है। तो ऑप्शन अगर हम देख लेते हैं तो इसमें लिखा गया है कि स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन है क्या, ठीक है, या ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, या ये इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है, या ये पब्लिक कम्युनिकेशन है। तो आप क्या कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन में, आप ग्रुप ऑफ पीपल को कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीके से ये पब्लिक कम्युनिकेशन हो गया। तो करेक्ट आंसर है इसका पब्लिक कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो होता है वो होता है आपका क्या, वो होता है आपका कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन, ठीक है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है कि कम्युनिकेट कर रहे हैं वन सेल्फ बाय वन पर्सन इन्वॉल्व इन इट, ठीक। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द जनरल पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड एज पब्लिक कम्युनिकेशन। जनरल इन्फॉर्मेशन देना जनरल पब्लिक को, ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 218, ठीक है, 218। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि लाइन ऑफ अथॉरिटी इज फॉलोड अंडर क्वेश्चन, ठीक है, अंडर ऑप्शंस हैं इसमें। सिंबॉलिक कम्युनिकेशन है क्या, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, या फॉर्मल कम्युनिकेशन, या थेरेपेटिक कम्युनिकेशन है। तो इन चारों ऑप्शंस में से आपको क्या लगता है लाइन ऑफ अथॉरिटी जो है वो किस पर्टिकुलर कैटेगरी में फॉल करती है। तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अ फॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। लाइन ऑफ अथॉरिटी दैट इज अ फॉर्मल कम्युनिकेशन, जहाँ पे अथॉरिटी तो पे ऑफ द रोल्स आते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जनरल इन्होंने इसका चीज़ को डिस्क्राइब किया है। फॉर्मल कम्युनिकेशन फॉलोज लाइन ऑफ अथॉरिटी, दैट इज ऑफिशियल हायरार्की, ऑफिशियल लोगों की बात में, आइदर फ्रॉम द असेंडिंग inferior to the superior और डिसेंडिंग सुपीरियर टू दी इन्फीरियर पैटर्न। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ग्रेप वाइन होती है, फ्लो इनफॉर्मल नेटवर्क इनटू दी ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 219 देखते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द मेथड इज वेरी पॉपुलर एंड हैज़ रीच इट इन द रिमोट एरिया, ठीक है। इसका ऑप्शन जो है वो है पहला विजुअल कम्युनिकेशन, दूसरा फॉर्मल कम्युनिकेशन, तीसरा वर्बल कम्युनिकेशन, चौथा टेली कम्युनिकेशन। तो कौन सा इसमें कम्युनिकेशन है जो रिमोट एरिया तक रीच कर दिया है। तो ये ऑलरेडी जो चीज़ें हैं ये थी मार्केट में, बट इधर ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, सो मूविंग नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 220 क्या कह रहा है और क्या पूछ रहा है हम लोगों से। तो ये हमसे ये पूछ रहा है कि विच ऑफ इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंप्यूटर बेस्ड कम्युनिकेशन मीडिया ऑल ओवर दी वर्ल्ड, बताना है, ठीक है, कि सबसे तेज़ से बढ़ने वाला कम्युनिकेशन कौन सा है इसमें। कंप्यूटर ऑप्शन है ए ईमेल, टेलीविजन, ऑप्शन सी कंप्यूटराइज, ऑप्शन डी रेडियो। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज कंप्यूटराइज। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 221, ट्रांसलेटिंग मैसेज इनटू वर्बल एंड नॉन वर्बल सिंबल टू कम्युनिकेट द रिसीवर इज, क्या है ये, इनकोडिंग है या डिकोडिंग है, या ये फिर रिकॉर्डिंग है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है, या फिर रिकॉर्डिंग है या फिर ये प्रोसीडिंग प्रिकोडिंग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इट इज ऑप्शन नंबर ए, इनकोडिंग। ओके ओके, सो मूविंग नेक्स्ट, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर। इनकोडिंग का मतलब पहले बता देता हूँ आपको इन जनरल में, कि कोई भी चीज़ जो इन्फॉर्मेशन हमें किसी भी फॉर्म में, वर्बल फॉर्म में या नॉन वर्बल फॉर्म में आई है, उस पर्टिकुलर उस सेंडर के से थ्रू द फॉर्म ऑफ दी मैसेज और टर्म ऑफ दी हमें दिया गया है कि आप ये पर्टिकुलर मैसेज आ रहा है, तो उसको हम इनकोड करना, उसको अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल पे समझना, उसको डिकोड करना को ही कहते हैं इनकोडिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 222 दैट इज 222। ओके, इसमें पूछा गया इन कम्युनिकेशन प्रोसेस टू इनकोड मीन, व्हाट डज इट मीन। तो अब बताना है कि इन इनकोड मतलब क्या होता है। तो इनकोड मतलब हमें बताना है, ठीक है। ऑप्शन है स्पीक टू लार्ज पीपल, इंटरप्रेट अ कोड, ट्रांसलेट आइडिया इनटू कोड, ब्लॉक पाथवे बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रांसलेट करना आइडिया को इनटू द कोड। ओके, नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 223। इसमें ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन द प्रोसेस बाय विच द रिसीवर डेसिफर, डेसिफर मतलब अंडरस्टैंड करना, ठीक है। तो आपको चीज़ें समझना होता है कि
किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस चीज़ को डिकोड करना पड़ता है। जो इनकोड हुआ है पर्टिकुलर मैसेज को इनकोड करके, जैसे हम मैसेज को भेजते हैं तो इनकोडिंग हो गई, और फिर उस मैसेज को समझने वाले को डेसिफर करना, मतलब उस चीज़ को समझना। जो डेसिफर मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो उसका ऑप्शन जो करेक्ट आंसर इस पर्टिकुलर का है वो ए, क्यों? क्योंकि डिकोड कर रहे हैं ना, और बाकी जो ऑप्शन से फीडबैक, मैसेज, इनकोडिंग, ये नहीं आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 224 क्वेश्चन में। इसमें देखते हैं कि क्या है। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है आपसे कि इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस विच इज ऑल्सो नोन एज डिकोडर, आपको डिकोडर किसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। क्या चैनल कहते हैं? बिल्कुल नहीं। मैसेज को सोच सकते हैं आप, सेंडर को बिल्कुल नहीं, और डी को, दैट इज रिसीवर। अब इन दोनों में से कोई करेक्ट आंसर है, आप गेस करिए। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर डी, रिसीवर। ठीक है, अब रिसीवर क्यों है इसमें? क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर मैसेज अगर आपके पास आ रहा है तो डिकोड करेगा कौन? रिसीवर। ठीक है, तो डिकोडर को रिसीवर भी कहते हैं भाई। सिंपल सी बात है ना, कि कोई चीज़ आपके पास दी गई है तो आप पास आई है तो आप उस चीज़ को समझेंगे तो आप ही तो डिकोड कर रहे हैं, तो तो आप रिसीवर भी हैं, और आप ही उस चीज़ को डेसिफर मतलब अंडरस्टैंड कर रहे हैं, डिकोड कर रहे हैं, तो आप ही हुए ना। दैट इज द मोटो ऑफ दिस क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, आप जनरली अगर रीडिंग कर रहे हैं क्वेश्चंस की और अंडरस्टैंडिंग बना लें तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 225 पूछ रहा है कि इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस अ रिसीवर इज अ मैसेज पाथवे, या अ पर्सन हु इनकोड्स एन आइडिया, मैसेज इंटरफेरेंस, या पर्सन हु डिकोड द मैसेज। आपको करेक्ट आंसर बताना है इसका। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है मैसेज इंटरफेरेंस। ओके, नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 227। तो 227 का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स व्हाट। ठीक है, अब ये ऑप्शन है इसका, पहला जो ऑप्शन है वो है कि asserting yourself, option number B choosing to work careful and presenting them, option number C skill needed to for rapport building and decision making, option number D that is कन्वेइंग वन फीलिंग थ्रू द बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, तो 227 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, वाई? बिकॉज कन्वेइंग वन फीलिंग थ्रू द बॉडी लैंग्वेज इज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, क्योंकि आप कोई चीज़ बता नहीं रहे हैं, वर्बली एक्सप्रेस नहीं करना। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 228। इसमें ये पूछा जा रहा है कि आई कॉन्टेक्ट एंड फेशियल एक्सप्रेशन आर एग्जाम्पल ऑफ व्हाट। पहला है कि फिजिकल कम्युनिकेशन है, या लेटरल कम्युनिकेशन है, या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, या वर्बल कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो 228 का जो आंसर है दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 229 देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा गया है। इसमें पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो बताना है आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन सा इसमें से नहीं है। ठीक है, तो पहला गया है कि फिजिकल अपीयरेंस एंड ड्रेस, टच या फेशियल एक्सप्रेशन, या लैंग्वेज। तो ये जो तीनों हैं, टच है, ड्रेस है, एक्सप्रेशन है, ये सब एक टाइप के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। तो इन्होंने पूछा कि नहीं है, तो लैंग्वेज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं, ये वर्बल कम्युनिकेशन हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 230 देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा गया 230 में, विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ नॉन वर्बल मैसेज इन अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है टोन एंड पिच ऑफ द वॉइस, फिर जेस्चर है, फिर फेशियल एक्सप्रेशन है, फिर टच है। तो ये जो चीज़ें हैं ना तीनों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, और इसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है पूछा गया ना, तो नहीं है क्या आंसर। अगर आप देखेंगे तो टोन एक्सप्रेशन, टोन एंड पिच ऑफ द वॉइस, इट इज़ अ टाइप ऑफ आई कैन से दैट इज अ वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, सो आगे का देखते हैं, 231वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इसमें ये पूछा गया है आपसे कि the type of communication which are very useful in nursing profession are verbal communication, non-verbal communication, verbal and non-verbal communication both, option number D that is none of the above। अब इन तीनों क्वेश्चन में से तीनों चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? देखिए, अगर आप खाली वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो कोई यूज़ नहीं है नर्सिंग में। ठीक है, आपको सुनना भी होता है और फिर चीज़ों को पेशेंटली सुनना भी होता है, तो फॉर दिस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 232। ये आपसे पूछ रहा है कि द मास मीडिया फॉर डिमेंसनेटिंग इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक क्या है ये। ठीक है, तो ऑप्शन है इसमें इंक्लूड चल एंड टॉक, फिल्म चार्ट एंड पोस्टर, ब्लैक बोर्ड, या फिर ऑप्शन में दिया गया है अ फ्लिप चार्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज करेक्ट आंसर, अगर आपका देखा जाए इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फिल्म चार्ट एंड पोस्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं।
ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। मीडिया, मास मीडिया क्या होती है, ठीक है। और जनरल मीडिया, मास मीडिया क्या होती है, चल एंड टॉक्स का लेक्चर टाइप का होता है, ओके। उसके बाद हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 233, ठीक है। 233 क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा जा रहा है कि द पर्सनल बैरियर इन द इफेक्टिव कम्युनिकेशन डू नॉट इंक्लूड, याद रखिएगा इस चीज़ को, इन्होंने बोला डू नॉट इंक्लूड, तो इन विच इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ओके, लैंग्वेज, र्यूमर, इनपेशेंट ईच। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, र्यूमर, ओके। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस इफेक्टिव कम्युनिकेशन के टर्म में। पर्सनल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन आर द लैंग्वेज, मेंटल स्टेटस, एज एंड ऑल। और र्यूमर मीन्स की एन इंटरेस्टिंग स्टोरी और पीस ऑफ न्यूज दैट मे और मे नॉट बी ट्रू दैट स्प्रेड क्विकली फ्रॉम अ पर्सन टू पर्सन। तो ये ना पर्सनल की बेसिस पे बताया गया है कि आपको ना इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या होता है। र्यूमर है तो भाई उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है पर्टिकुलर टर्म में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर इन अ कम्युनिकेशन इज क्वेश्चन नंबर 234 का ऑप्शन जो है क्वेश्चन के हिसाब से वो ये है, पहला डिफिकल्टी इन हियरिंग, दूसरा इमोशनल डिस्टर्बेंस, तीसरा नॉइजी इन्वायरमेंट, चौथा लेवल ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो साइकोलॉजिकल बैरियर इन कम्युनिकेशन होता है डिफिकल्टी इन हियरिंग, ठीक है। ये तो एक तरह का साइकोलॉजिकल बैरियर होगा ना कि आप सुन ही नहीं पा रहे हैं, तो आपकी पर चीज़ कम्युनिकेशन के थ्रू प्रॉब्लम होगी ना। तो साइकोलॉजिकल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन आर डिफिकल्ट इन टू हियरिंग एंड एक्सप्रेशन। साइकोलॉजिकल बैरियर जो आर इमोशनल डिस्टर्बेंस, लेवल ऑफ नॉलेज एंड इसमें एंड अंडरस्टैंडिंग डिफिकल्टी। इन्वायरमेंट बैरियर इंक्लूड नॉइजी इन्वायरमेंट और कल्चरल बैरियर के कुछ एग्जांपल दिए हैं, तो उन्होंने पूछा साइकोलॉजिकल बैरियर, ठीक है। अब इसी बेस पे आप अंडरस्टैंडिंग बनाकर आगे के क्वेश्चंस भी कुछ अगर आए तो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पूछा गया है कि कल्चरल बैरियर फॉर कम्युनिकेशन इज, कल्चरल बैरियर जैसे कि यहाँ पे इंक्लूड किया है, इंक्लूड इलिटरेसी, कस्टम, बिलीफ, रिलीजन, सोशल क्लास एंड ऑल, ठीक है। इन्वायरमेंटल में इन्वायरमेंट के हिसाब से नॉइजी इन्वायरमेंट, इंस्टेबिलिटी एंड ऑल, ठीक है। तो अगर इसके ऑप्शन हम देखें, ठीक है, तो इसमें लिखा गया इमोशनल डिस्टर्बेंस, ठीक है। दूसरा है आपका इसमें कॉन्जेंशन, तीसरा है हियरिंग डिफिकल्टीज, चौथा ऑप्शन है जो कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि सोशल क्लास डिफरेंस। तो ये आपका ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है फॉर क्वेश्चन नंबर 235, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं 236। और इस क्वेश्चन का में क्या पूछा गया, द बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है, इन नर्सिंग मैनेजमेंट इज। तो बताना है कि क्या बैरियर है इन नर्सिंग मैनेजमेंट में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 एप्रोप्रिएट लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी नॉइस, ऑप्शन नंबर सी यूज ऑफ अ सिंपल टर्म, ऑप्शन नंबर डी इन्फोर्समेंट। तो ऑप्शन नंबर 4 है, इसमें चारों में से कौन से एप्रोप्रिएट इन्होंने बताया है इन द टर्म्स ऑफ द बैरियर टू दी नर्सिंग मैनेजमेंट। तो इसका ऑप्शन नंबर डी री इन्फोर्समेंट इज अ करेक्ट आंसर। मूविंग नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 237 देख लेते हैं हम। विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर इज रिलेटेड टू द पुअर कम्युनिकेशन ऑफ टीचर, ठीक है। विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बोला गया है ध्यान से, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है क्या ये, ठीक है, या ये फिर फिजिकल बैरियर है, या मैकेनिकल बैरियर है, या सिमेंटिक बैरियर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सिमेंटिक बैरियर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है। और देखते हैं कि सिमेंटिक मतलब क्या होता है कि स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स। तो जब हम किसी पर्टिकुलर वर्ड्स की मीनिंग नहीं निकाल पाते हैं तो उसको कहते हैं सिमेंटिक, ठीक है। सिमेंटिक बैरियर मीन्स मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर ड्यू टू द डिफरेंट मीनिंग ऑफ वर्ड एंड सिम्बॉल्स यूज्ड इन द कम्युनिकेशन, एग्जांपल पुअर प्रोनाउंसिएशन ऑफ द टीचर। अगर मान लीजिए मैं कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आ रही क्योंकि मैं सही चीज़ को गलत तरीके से प्रोनाउंस कर रहा हूँ जब बोल रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एम्स लिखा, मैं उसको एम्स कह रहा हूँ, तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो उसको कहते हैं सिमेंटिक बैरियर, ओके। और अगर आप देखेंगे कोई कोई टर्म अगर मैं गलती से गलत बोल देता हूँ तो आपको समझने में दिक्कत होती है, तो उसको कहते हैं सिमेंटिक बैरियर, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 238। तो यहाँ पे पूछा गया है कि द प्रिंसिपल ऑफ द कम्युनिकेशन इन द वर्क प्लेस इंक्लूड्स, ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन 1 कह रहा है कि, अब इसके सब ऑप्शनिंग की गई है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यूज लैंग्वेज दैट इज इजीली अंडरस्टूड, डू नॉट रिपीट द फ्रेसेस, डू नॉट यूज द इनडायरेक्ट मोड ऑफ द कम्युनिकेशन, इनकरेज फीडबैक। और इनके सब नंबरिंग है। ऑप्शन नंबर ए की ऑप्शन ए बी सी है, ऑप्शन नंबर बी की बी सी डी है, ऑप्शन नंबर सी की ए सी डी है, ऑप्शन नंबर डी की ए बी सी डी है। तो अब इसमें देखिए कौन से प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन वर्क प्लेस में इंक्लूड करते हैं इन तीनों चारों ऑप्शन में से, और कौन से प्रॉपरली मैच्ड है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए सी एंड डी, दैट इज दिस एंड दिस, ओके। एम्स रायपुर क्वेश्चन है, तो एम्स रायपुर क्वेश्चन थोड़े से आते हैं ट्रिकी क्योंकि ये सेंट्रल लेवल पे एग्जामिनेशन है और ये थोड़ा मर्ज करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 239 क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया कि द कम्युनिकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व बाय इन्फ्लुएंस्ड
बाय एक्सपेक्ट, ठीक है, एक्सेप्ट, ठीक है। तो अगर आप देखा जाए तो पहला है मोटिवेशन, दूसरा है एटीट्यूड, एंगर और कल्चरल डिफरेंशन, ठीक, डिफरेंशिएशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? मोटिवेशन। अब मोटिवेशन क्यों? कम्युनिकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट क्या? एंगर से कम्युनिकेशन प्रोसेस बिल्कुल होगा, एटीट्यूड से भी कल्चर डिफरेंस, पर मोटिवेशन से कम्युनिकेशन का क्या? अगर आप इंटरनली स्ट्रांग हैं और आपके अंदर वो चीज़ें नहीं हैं तो कोई मैटर नहीं करता। अगर आपको अगर बहुत स्ट्रांग मोटिवेशन है कि आप मैं बोल लूँगा लेकिन आप वहाँ पे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे तो मोटिवेशन का कोई मतलब नहीं हुआ। तो इसीलिए आप लिखा है बाय एक्सपेक्ट, ओके। एक्सेप्ट मोटिवेशन, ऑल अदर ऑप्शन आर बैरियर ऑफ अ कम्युनिकेशन विच में हिंडर द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। इससे मैं बताया कि अगर आपके पास बहुत मोटिवेशन लेकिन आप बोल नहीं पा रहे सामने तो क्या मतलब वो मोटिवेशन का? तो फिर द करेक्ट आंसर ऑफ दिस इज ए। मूविंग नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 214 देख लेते हैं भाई। इसमें क्या पूछा गया है? एन इसेंशियल टूल इन द पेशेंट एजुकेशन इज, ऑप्शन नंबर ए केस स्टडी, ऑप्शन नंबर बी हेल्थ एजुकेशन, फिर सी काउंसलिंग काउंसलिंग, डी हैंड आउट्स। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर, इन क्वेश्चन नंबर का करेक्ट आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो इसका दो, एन इसेंशियल टूल इन द पेशेंट एजुकेशन इज हेल्थ एजुकेशन। अब भाई पेशेंट की हेल्थ ही तो ठीक करनी होती है ना, तो आप थोड़ा ना कहेंगे कि हम केस स्टडी पढ़ेंगे फिर पेशेंट उसी केस स्टडी के हिसाब से उसको ट्रीट करेंगे, नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मूविंग नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 242। वो ये कहता है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर द कम्युनिटी हेल्थ वर्कर टू प्रमोट हेल्थ इज हेल्थ एजुकेशन है क्या, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स है, या एनेंटल केयर है, या रेफरल टू द हॉस्पिटल है? इन चारों में से मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या लग रहा है आपको कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 241 का, ठीक है। तो भाई अगर एक हेल्थ वर्कर या हेल्थ कम्युनिटी वो क्या करती है? हेल्थ एजुकेशन तो ही प्रमोट करेगी ना। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 242। ये कह रहा है कि द हेल्थ एजुकेशन टू अ ग्रुप ऑफ अल्कोहलिक पीपल शुड बी एबल टू, अब उनको क्या करेगा एक हेल्थ एजुकेशन का ग्रुप? टू टीच बैड इफेक्ट ऑफ अल्कोहलिज्म, ठीक है, या चेंज देयर बिहेवियर, इन्फॉर्म अबाउट द कंस्टिट्यूंट ऑफ द अल्कोहल, क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग देम अबाउट द फैमिली क्राइसिस। अब इनमें से मोस्ट रिलेवेंट आंसर आपको क्या लग रहा है, ठीक है, वो सोचिए इन द टर्म्स ऑफ द हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, कि वो अपना बिहेवियर बदलना, ठीक है। अब ये थोड़ी नहीं कहेंगे कि अगर वो बहुत बैड अल्कोहल है आप मत पीजिए, लेकिन भाई वो नहीं मानते तो उनको हमको पहले उनका बिहेवियरल चेंज लाना पड़ेगा, ठीक है। हेलो, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ अल्कोहलिक पीपल, ठीक है, उनका बिहेवियरल चेंज करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हेल्थ एजुकेशन इज द प्रोसेस बाय विच पीपल learn to behave in a manner that is conducive and promotion, maintenance and restoration of the health। तो behavioral change आएगा तभी आपके जाके चीज़ें सही होंगी। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 243। अ मेथड यूज्ड, ठीक है, a method used to for an individual health education in a community is counseling and interview, b role play, c demonstration, d workforce। तो ऑप्शन नंबर 243 का जो करेक्ट आंसर दैट इज अ काउंसलिंग एंड इंटरव्यू, ठीक है, इज अ मेथड ऑफ द इंडिविजुअल हेल्थ, इंडिविजुअल के टर्म में बात की, कम्युनिटी के टर्म पे नहीं। Moving to the question number 244, which of the following the following are the principle of health education except, यहाँ देखिए बोल्डली इन्होंने मार्क कर दिया। और देखिए फिर से ये एम्स रायपुर का क्वेश्चन है, तो इनका जो क्वेश्चन है थोड़े से आपको ध्यान दे तो कर सकते हैं। अगर आप उस चीज़ों को नहीं दे रहे हैं, जैसे इन्होंने नॉट को नॉट करते इज़ नॉट, इज़ अ, ठीक है, ऐसे करके फिर एक्सेप्ट, तो आपको ध्यान देना होता है कि प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन एक्सेप्ट, तो बाकी प्रिंसिपल और एक इसमें से नहीं है। अननोन टू नोन, क्या ये है ऑप्शन, या फिर कॉम्प्रीहेंशन, या फिर क्रेडिबिलिटी, या फिर डी इंटरेस्ट? तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि नोन टू अननोन कैसे हो जाएंगे आप? क्रेडिबिलिटी तो होती है ना कि आप किसी हेल्थ एजुकेशन में दे रहे, क्रेडिबिलिटी हो गया, कॉम्प्रीहेंशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ और क्रेडिबिलिटी ऑफ द मैसेज, अगर जो भी इंटरेस्ट ऑफ पॉपुलेशन एंड ऑल, ठीक है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो ये एक जनरल है, ठीक है, आप इनके सीरीज में पढ़े होंगे जो लेक्चर सीरीज ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है, तो उसी के क्वेश्चन इस पर सॉल्व कर सकते हैं। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 245। ये क्वेश्चन नंबर 245 कह रहा है कि मेन प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन क्या है? क्या ये इट शुड बी अकॉर्डिंग टू फैमिली स्टेटस, या इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द पेशेंट नीड्स, या इट शुड बी बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ ऑन द पेशेंट्स, या ये फिर है इट एक और ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है, इसका देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है कि इट शुड बी इन अ रिटन फॉर्म। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी।
दैट इज इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स नीड्स से ही तो होगा ना। मेन प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन मतलब क्या, अगर पेशेंट्स के हिसाब से हम ट्रीट ना करें तो। ओके, सो मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 246 देख लेते हैं। ठीक है, इसमें पूछा गया कि while health education is in the education in the community, the most important step involved are, most important step बोला गया है, कॉन्टेक्ट लोकल लीडर्स, या फिर होल्ड कम्युनिटी डिस्कशन, या फिर गिव हेल्थ एजुकेशन, या फिर नो लोकल नीड्स। अब यहाँ पे क्या है कि इन द कम्युनिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होता है, तो इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि इन चारों में सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ये ऑप्शन नंबर डी, और ये करेक्ट आंसर है। क्योंकि अगर लोकल नीड्स नहीं पता होंगी तो आप कैसे उनके हिसाब से आप हेल्थ एजुकेशन प्लान कर सकते हैं। ठीक है, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 247, ये कह रहा है कि क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अप्रोच ऑफ हेल्थ एजुकेशन, क्या रेगुलेटिंग अप्रोच या सर्विस अप्रोच, यहाँ ध्यान रखिए इन्होंने बोला नॉट। ठीक है, जंबल वर्ड्स को समझा करिए, जो चीज़ें इंपॉर्टेंटली हैं उनको समझा करिए। ठीक है, सर्विस अप्रोच, इंसेंटिव अप्रोच, एजुकेशन अप्रोच, तो इसमें से नॉट अ अप्रोच ऑफ अ हेल्थ, इंसेंटिव अप्रोच तो नहीं होता। ठीक है, सिंपल सी बात है, पैसे के हिसाब से आपको थोड़ा कह देगा अरे आप पैसे लीजिए आप ये चीज़ चेंज नहीं, आपको अब चीज़ों को एक प्रॉपर रेगुलेशन के हिसाब से, रूल एंड लॉ के हिसाब से चलनी पड़ती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 248 देख लेते हैं। एम्स भोपाल स्टाफ नर्स का 2016 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द हेल्थ एजेंसी इज एट नेशनल लेवल, कौन सी, प्रेस ब्यूरो इंफॉर्मेशन दैट इज PIB, ठीक है, IEC ब्यूरो, या CHEB, या फिर दूरदर्शन, कौन सा इसमें नेशनल लेवल पे है। ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द हेल्थ एजेंसी। ठीक है, तो जो इसमें से अगर आप देखेंगे तो जो CHB है जो कि स्टैंड करती है, अगर इन्होंने शॉर्ट फॉर्म नहीं दिया तो इसका जो ऑप्शन है, जो इसका फुल फॉर्म होता है CHEB का, वो होता है सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा। ठीक है, ओके, और जो यहाँ पे इस चीज़ को हमने बताया, इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया। फिर ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 249। इसमें ये पूछा गया है कि फॉलोइंग इज आर थिंग्स टू बी कंसीडर्ड बिफोर चूजिंग हेल्थ एजुकेशन मेथड। तो ऑप्शन है इसमें अ पीपल रेडीनेस टू चेंज, मेथड अकॉर्डिंग टू द कल्चर। ठीक है, उसके बाद ऑप्शंस हैं आपके एबिलिटी ऑफ रिसोर्स एंड ऑल ऑफ दी अबोव। ठीक है, अब इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन, इन्होंने पूछा है कि विच इज आर द फॉलोइंग टू बी कंसीडर्ड बिफोर चूजिंग द, तो पीपल के रेडिनेस टू चेंज भी होना चाहिए, मेथड अकॉर्डिंग टू कल्चर के हिसाब से भी आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन है एबिलिटी ऑफ रिसोर्स, बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से और आंसर की के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ वेरी करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट आंसर। हैंस ये पूरी जो क्वेश्चन की सीरीज़ थी यहाँ तक अभी आज के लिए समाप्त होती है। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद नहीं आई होगी। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट डाल के बता सकते हैं कि कैसी लगी सीरीज़, या क्या हम इसको कंटिन्यू करें या नहीं। ठीक है, और अगर कुछ चेंजेस चाहिए कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, डू सब्सक्राइब आवर चैनल एडमिशन नर्सिंग क्लासेस, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ठीक है, थैंक यू सो मच।